बर्फ की चादर से ढकी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत दुनिया की सबसे ऊंचे माउंट रेंज में से एक है हिमालय। हिमालय अपनी खूबसूरत वादियों और शुद्ध हवाओं के अलावा भी कई किस्से, कहानियां, मिस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। हिमालय में बसा कैलाश पर्वत, उससे जुड़े रहस्य के बारे में हमने कई सारी वीडियोस बनाई और उन वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। कैलाश पर्वत हिमालय का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पर हिमालय में कई और ऐसे पर्वत बसते हैं। हिमालय के इन छोटे बड़े पर्वतों के बीच छिपा हुआ है कई हैरान कर देने वाले स्टोरीज। दोस्तों, साल 2015 की बात है जब हिमालय की चोटी पर एक टिबेटन मॉन्क लामा थपसर 7 दिन के लिए वो गहरी मेडिटेटिव स्टेट में थे। जब वो ध्यान कर रहे थे तो कई सारी तस्वीर ली गई थी। इन तस्वीरों के मुताबिक हर दिन उनका शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, जैसा उनका शरीर समय के साथ साथ हवा में घुलता जा रहा हो। और ऐसा होते होते अंत में वहाँ सिर्फ एक रोशनी की किरण ही रह गई। डॉक्टर A.S.A. हर्षफ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, जो कहते हैं कि इस तरह की गहरी मुद्रा में जाने से एक व्यक्ति का शरीर अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर इन 5 एलिमेंट्स में मिल जाता है। जिस मेडिटेटिव स्टेट में लामा थपसर बैठे थे वो 10,000 साल पुरानी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। माना जाता है कि इस मेडिटेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले मंक्स अपने फिजिकल बॉडी से पूरी तरह डिटैच होकर लाइट के फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसी जगह जहां फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों कहानियों की माने तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता हिमालय से शुरू होता है। इस स्पिरिचुअल दुनिया के कई सारे नाम हैं, जैसे सिद्धाश्रम, संग्रीला और किंगडम ऑफ शंभाला, और आज इस जगह को ज्ञानगंज मठ कहा जाता है। बुद्धिस्ट, टिबेटन और हिंदू कल्चर में भी ज्ञानगंज से कई लेजेंड्स की कहानियां जुड़ी हुई है। ज्ञानगंज की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कई सालों से चली आ रही है, लेकिन दोस्तों कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी सैटेलाइट इस जगह को आज तक लोकेट नहीं कर पाई। ऐसा ही एक अटेम्प्ट 1920 में यूएसए में एक रशियन कपल निकोलस एंड हेलेना रॉचर स्पॉन्सर करके इस जगह को ढूंढने के लिए भेजा गया था। ये कपल्स स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानगंज की एग्जिस्टेंस पर काफी स्ट्रांगली बिलीव करता था। उनके 5 साल के एक्सपीडिशन में उन्होंने अपने टिबेटन हिमालय जर्नी को डायरी में रिकॉर्ड किया। क्या होता है, इस एक्सपीडिशन के वक्त सोवियत, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंसी इस कपल को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, बट वो कपल अचानक से गायब हो गया। पूरे 12 महीने गायब रहने के बाद वापस आने पर उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। निकोलस की एक और चौंका देने वाली डायरी एंट्री से ये डाउट होने लगा कि शायद वो ज्ञानगंज के काफी करीब पहुंच गए थे। वो अपने डायरी एंट्री में लिखता है, कोई मंक है रिमोट वैली में, हमारी मुलाकात एक मंक से हुई। वो हमें मंदिर के पीछे वाले बड़े केव में लेकर गए जहाँ एक रास्ता स्टोन से ढका हुआ था। उस मंक ने हमें बताया कि वो ज्ञानगंज का एंट्रेंस है और हमें वहाँ जाने से मना किया। 1933 में जब वो कपल्स अपने सेकेंड हिमालय एक्सपीडिशन में गया, तब उनकी वहाँ मुलाकात एक स्पिरिचुअल लीडर से हुई। उन स्पिरिचुअल लीडर्स ने उन्हें एक पत्थर दिया जो कि चिंतामणि स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा था। टिबेटन्स बिलीव दैट इस स्टोन के किसी भी एक टुकड़े से एक स्पिरिचुअली अवेयर इंसान ज्ञानगंज को फिजिकली एक्सेस कर सकता है। ज्ञानगंज को द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स बीइंग भी कहा जाता है। इस जगह से ऐसे कई सारे कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कहते हैं ऐसे बहुत सारे मंक्स और साधु इस जगह पर सदियों से मेडिटेट कर रहे हैं और वो अपने डिसाइपल्स को बुलाकर स्पिरिचुअल और एनलाइटमेंट का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इनमॉर्टल बीइंग क्या सच में हो सकते हैं? वेल, बिलीवर्स ये जरूर मानते हैं हिमालय में ऐसे साधु जरूर एग्जिस्ट करते हैं जो शायद हमसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस हैं। 1942 में वेस्टर्न कमांड के एक ऑफिसर L.P. फेरल किंग ऑफ कोमू के इनविटेशन पर हिमालय पर पिकनिक करने गए। रात के लगभग 3:30 बजे L.P. फेरल को एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यह कैंप यहाँ से हटाना होगा। मेरे निर्देश समझने हो तो सामने वाले पहाड़ों पर चले आओ। उठने पर मिस्टर फेरल को एक परछाई देखने का आभास हुआ, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो बेचैन हो गए।
वो कैंप से बाहर निकल पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। मिस्टर फेरल उस आवाज को फॉलो करते वहां पहुंचे। उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। कौन है ये साधु? इन्हें मेरा नाम कैसे पता? और अगर ये यहाँ हैं तो इनकी आवाज मुझे मेरे कैंप तक कैसे सुनाई थी? ऐसे कई सारे सवाल मिस्टर फेरल के मन में आए। 1959 हिंदू साप्ताहिक के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मिस्टर फेरल ने बताया कि साधु जी से बात करते वक्त उन्हें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा फील हुआ था, और जैसे ही बात करते समय साधु जी ने उनके पीठ पर हाथ रखा, उन्हें एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि उनकी बॉडी की सारी थकावट और सारा दर्द गायब हो चुका था। ऐसी बातें सुनने में काफी अजीब सी लगती है, जैसे कोई मूवी का सीन हो। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस रिसेंटली फेमस ऑथर डॉक्टर राधा कृष्णा पिल्लई ने शेयर किया। डॉक्टर पिल्लई हिमालय की यात्रा पर स्पिरिचुअल मेंटर के साथ एक साधु जी से मिलने गए। स्पिरिचुअल मेंटर और साधु जी आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर पिल्लई ने साधु जी को बोलते सुना, मैं यहाँ पर 400 सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ। क्या वो साधु जी एक इनमॉर्टल बीइंग थे जो वहाँ बरसों से मेडिटेट कर रहे थे? हिमालय में 100 से भी ज्यादा पर्वत स्थित है। उन्हीं पर्वतों में से एक है चाइना और भूटान के बॉर्डर पर बसा गंगर पंचम। समुद्र के स्तर से 7570 मीटर ऊपर गंगर पंचम दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लेम्ड पर्वत है। लोकल लोगों का मानना है कि ये पर्वत हिमालय में सबसे पवित्र जगहों में से एक है और खुद भगवान शिव इस पर्वत पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ रहने वाले देवता नहीं चाहते वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जिसने अपने जीवन में बुरे काम किए हो। 1994 में भूटान गवर्नमेंट ने 1600 मीटर से ऊंचे माउंटेन पर चढ़ाई करने को बैन कर दिया। 2004 में माउंटेन पर चढ़ाई करने को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, लेकिन लोकल इस बात से काफी खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा गवर्नमेंट फाइनली उनकी स्पिरिचुअल बिलीव्स का रिस्पेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी। उन्हीं में से एक थ्योरी ये है कि एलियनों ने हिमालय पर अपना एक बेस कैंप बना लिया है। इस थ्योरी को और बढ़ावा तब मिला जब लोकल ये क्लेम करने लगे कि उन्होंने माउंटेन के अराउंड मिस्टीरियस लाइट और यूएफओ जैसे सिल्वर डिस्क को स्पॉट किया है। हिमालय से एलियन का एग्जिस्टेंस जोड़ना ये कोई आज की बात नहीं है। यहाँ तक कि 1920s के वक्त एक्सपीडिशन के वक्त निकोलस और हेलेना डायरी एंट्रीज में भी यूएफओ साइट मेंशन है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक में स्पॉट की गई मिस्टीरियस लाइट एलियन के प्रेजेंस से जोड़ा गया है। दोस्तों, हिमालय के 20% पार्ट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसा माना जाता है कि इस अनएक्सप्लोर्ड जगह में ना जाने कितने रहस्यमय जगह अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और तो और कई रहस्यमय प्राणी वास करते हैं, और इन्हीं प्राणियों में से एक है यति। यति एक ऐसा क्रिएचर जो पूरी तरह से सफेद बालों से ढका हुआ होता है। इसे हिम मानव भी कहा जाता है। नेपाल और टिबेटन आज भी यति के एग्जिस्टेंस पर यकीन करते हैं। ये लोग यति को एक बैड लक मानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यति को देखता है उसके जीवन में कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। इस बिलीफ को कंट्राडिक्ट करने वाले एक एक्सपीरियंस श्री मधुकर नाथ जी ने शेयर किया था। मधुकर नाथ जी अपने गुरु के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज बुखार हुआ और वो एक गांव में रुके। आधी रात में उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा यति हिम मानव उनके रूम में है। वो मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाए, उनके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे, लेकिन उस क्रिएचर ने उन्हें एक हार्ट खिलाया, जिससे उनका बुखार कुछ घंटों में ही सही हो गया। उनके गुरुजी ने उनको बताया कि वो क्रिएचर एक यति था। गुरुजी का मानना था कि यति आर गुड क्रिएचर, बस लोगों ने उन्हें बदनाम कर दिया है। वो लोगों की मदद करते हैं। यति की कहानियां 1920 से मशहूर है और उनकी खोज 1948 से शुरू हो गई थी। ईयर 1920 में इंडियन आर्मी के हिमालय एक्सपीडिशन के वक्त मकालू कैंपस के पास 3.5 मीटर
किलोमीटर की बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे थे, जिसके फोटोग्राफिक एविडेंस भी मौजूद है। ऐसे कम से कम 50 फुटप्रिंट इंडियन आर्मी ने कलेक्ट किए थे, जो माउंट मकालू पर काफी दूर तक जा रहे थे। ये अभी भी किसी को नहीं पता ये फुटप्रिंट्स यति के हैं या किसी और क्रिएचर के। आज भी ये कंफ्यूजन बनी हुई है। दोस्तों, हिमालय ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें हम सदियों से कहानी किस्सों के रूप में सुनते आ रहे हैं। और दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।